हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑन अ वेरी सीरियस टॉपिक, whether Bitcoin is a bubble or not. Many times people throw this argument on my face that Bitcoin is bubble without even knowing what is bubble, what is Bitcoin. Bitcoin के बारे में उनको रत्ती भर पता भी नहीं होता है, या क्रिप्टो करेंसी के बारे में, या उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, बट वो फटाक से बोल देते हैं ये तो एक बबल है। आज मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ, क्या बिटकॉइन एक्चुअली में एक बबल है? क्या क्रिप्टो करेंसी फेक है? क्या इसके पीछे कुछ नहीं है? दोस्तों, बहुत लोग इसको डॉट कॉम बबल से भी कंपेयर करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज आर बैक्ड बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी लाइक ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूटेड। बट कुछ लोग जो हैं, ना तो ब्लॉकचेन समझते हैं, ना डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम समझते हैं, ना इसके बारे में उन्होंने कभी सुना है, बट वो सिंपली बोल देंगे ये तो बबल है। डज इट रिजेंबल विद द डॉट कॉम बबल? यस, इट रिजेंबल्स, क्योंकि मीडिया में इसका इतना हाइप हो गया कि लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। ये एक टिपिकल ग्राफ है जो कि बबल को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें स्टार्टिंग में स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि मैं नहीं हूँ। उसके बाद धीरे धीरे आप ये देख सकते हैं कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी इन्होंने प्रोवाइड की है इसको। क्या डॉट कॉम बबल में ऐसा ही हुआ? हाँ, ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब स्टार्टिंग में इंटरनेट बूम पे था, इंटरनेट का आविष्कार हुआ ही था, उस टाइम में जो भी कंपनीज अपनी वेबसाइट बना लेती थी, अपने नाम के आगे डॉट कॉम लगा देती थी, लोग उससे शेयर्स खरीदना शुरू कर देते थे। भले ही कंपनी के पीछे कुछ हो ना हो, उतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो ना हो, बट वो खरीदते थे उसके शेयर्स। तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गया मार्केट में। बट जब बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये तो फेक है, ये कंपनी किसी काम की नहीं है, बस इसके नाम में डॉट कॉम है, पीपल स्टार्टिंग टू सेल ऑफ, पैनिक करने लगे, सेल करने लगे। तो इससे क्या हुआ, प्राइसेस ड्रॉप कर गए, स्टॉक मार्केट मार्केट क्रैश कर गया, और वो बबल बस्ट हो गया। क्या क्रिप्टो करेंसी उससे मैच करता है? हाँ, लिटिल बिट उससे मैच करता है, क्योंकि यहाँ भी मीडिया में बहुत सारा हाइप क्रिएट हो गया था, और लोग जल्दी से जल्दी इसमें आना चाहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते थे। इससे एकदम से इसकी प्राइस बढ़ गई, जो कि नेचुरल नहीं है। बट अभी उसका करेक्शन हो रहा है। इज़ इट गुड? इट्स वेरी गुड, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन इट्स वेरी गुड। एंड जो लोग पैनिक करके सेल कर रहे हैं, बहुत अच्छा, निकल जाओ इसमें से। डॉट कॉम बबल अराउंड, समझ लो कि 90s और 2000 के आसपास में आया था, जब इंटरनेट बूम पे था। तब लोगों का ये मानना था ये नहीं चलेगा, बट इंटरनेट वॉज देयर टू स्टे। वी आर एक्चुअली लिविंग इन द फ्यूचर। लोग बोलते थे ये फ्यूचर होगा, वी आर एक्चुअली लिविंग द फ्यूचर। क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज हियर टू स्टे। ये रहेगा, ये मरने वाला नहीं है। इट्स अ न्यू हॉट टेक्नोलॉजी, जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है हमारी सोसाइटी में। दोस्तों, बहुत लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि वॉरेन बफेट सजेस्ट की क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट मत करो, स्टूपिडिटी है। बट अगर आप खंगाल के देखें पुराने न्यूज, तो एक ज़माने में वॉरेन बफेट ने ये भी कहा था कि अमेजोन में मत इन्वेस्ट करो। नाउ यू कैन सी वेयर इज अमेजोन। उन्होंने कहा था कि गूगल में मत इन्वेस्ट करो। इट्स नॉट लाइक इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी देयर इज नथिंग बिहाइंड इट।
उनका ये तर्क था कि इसके पीछे क्या है, व्हाट इज बैकिंग दिस। सब कुछ सब्सटैंशियल नहीं होता है कि मेरे पास 4 मशीन है और इट इज बैकिंग, ये उसकी वैल्यू है, उसका वर्थ है। दे वर सेइंग इट्स जस्ट अ पीस ऑफ कोड, which is what the cryptocurrency is also. Piece of code. This is new technology, dude. और तो और बिटकॉइन को माइन करने में एक्चुअल मनी लगती है। एक्चुअल एसेट तुम्हारे पास होने चाहिए, तुम्हारे पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, तुम्हारे पास सीपीयूज होने चाहिए हैवी हैवी, तुम्हारे पास हैश पावर होना चाहिए, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। जब जाके बिटकॉइन माइन होता है, बिटकॉइन जनरेट होता है, नया बिटकॉइन पैदा होता है। एक्चुअल प्रूफ ऑफ वर्क है वो। तो गाइज, वॉरेन बफेट ने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये बुलशिट है, ये कुछ है ही नहीं, इसका इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ लोग फियाट करेंसी का देते हैं एग्जांपल। डू यू एक्चुअली नो हाउ ओल्ड दिस फियाट करेंसी कॉन्सेप्ट इज? 1000 साल नहीं, बेयरली 100 से 200 साल पुराना होगा। जब पहले ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ तो ये इट वाज बैक्ड बाय गोल्ड। सबसे पहले बॉन्ड से स्टार्ट हुआ, गोल्ड बॉन्ड्स होते थे। जितना रिजर्व में गोल्ड है उतने का तुम्हारा हाथ में बॉन्ड है, और उस पेपर को लेकर तुम ट्रेड कर सकते हो, चीज़ें खरीद सकते हो। बट आज क्या है? इट्स बैक बाय नथिंग। ये बस तुम्हारे और मेरे बीच में एक अग्रीमेंट है कि दिस इज 100 रुपये का नोट है, इसकी इतनी वैल्यू है, इसमें इतना सामान मुझे मिल जाएगा। और बीच में कौन है? गवर्नमेंट है, आरबीआई है। तुम्हें पता है अगर 10% भी लोग जाके बोल दे कि मुझे मेरे अकाउंट में जितना कैश है सब दे दो, बैंक नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे सैलरी मिलती है, अकाउंट में जाती है, वो मेरा पैसा है। अब बैंक को कोई लोन मांगेगा, बैंक पैसा दे देगी उसको। वो आदमी जाके किसी को अपना कर्जा चुकाएगा या फिर किसी से सामान खरीदेगा, वो व्यवसायी फिर से बैंक में पैसा डालेगा, वही पैसा फिर से बैंक में चला जाएगा, फिर से कोई लोन लेगा। मेरा वही पैसा रोटेट होता जा रहा है 10 टाइम्स 20 टाइम्स। तो क्या ये बबल नहीं है? बैंक के पास 10% भी कैश नहीं है जितना वो बोलते हैं। तो तुम्हें लगता नहीं कि ये पूरी मॉनेटरी सिस्टम, पूरा जो हमारा फियाट करेंसी का कॉन्सेप्ट है, डजंट दैट साउंड लाइक अ बबल? शेयर मार्केट में चीज़ें इतनी सारी होती हैं, तुम जाते हो बस ग्राफ देखते हो, खरीद लेते हो। क्या वो क्रैश नहीं करता है? इजंट दैट अ बबल? गाइज, दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी विच इज सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। अगर आज से 10 साल पहले मैंने 100 रुपये कमाए थे और 100 रुपये में मैंने सेव कर लिया कि 10 साल बाद में उसको, 10 साल बाद जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे या फिर मेरे पास कमाई का सोर्स नहीं होगा, तब मैं इसको खर्च करूंगा। तुम्हें लगता है उस 100 रुपये की वैल्यू आज उतनी ही है जितनी 10 साल पहले थी? नहीं। मैंने वो मेहनत करके कमाया, उस टाइम उसकी वैल्यू थी। उस टाइम सपोज मैं 10 किलो चावल खरीद सकता था, पर क्या आज मैं खरीद सकता हूँ? मेरे मेहनत की, मेरे पैसे की वर्थ कम हो गया बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। डोंट यू थिंक दैट्स अ बबल? दैट्स अ फेक सिस्टम, दैट्स अ फेल सिस्टम। ऑन द अदर हैंड बिटकॉइन लिमिटेड है, 21 मिलियन बिटकॉइन ही हो सकते हैं दुनिया में। अब तुम मैथ लगा सकते हो, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे इसके प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आज अगर मैं इसमें 100 रुपये लगा रहा हूँ और मेरे पास कुछ सतोशीज हैं, फ्यूचर में मैं अफसोस नहीं करूँगा कि अरे कल तो इतने सतोशी का इतना सामान मिल रहा था, आज कम मिल रहा है। उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। दूसरी तरफ मीडिया में इतना सारा फट क्रिएट हो गया है, इतना सारा बवाल क्रिएट हो गया है। दे टॉक एब्सोल्युटली बुलशिट डूड। आई मीन बहुत सारे मीडिया वाले तो उनको पता भी नहीं है कि क्या है ये। वो खुद जो न्यूज़ बनाते हैं उनको पता ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं। जब पार्लियामेंट में
हमारे कौन है फाइनेंस मिनिस्टर ने जब बोला अरुण जेटली जी ने कि इलीगल टेंडर नहीं है, उन्होंने सीधा न्यूज़ बोलना शुरू कर दिया ये इलीगल है इंडिया में। मतलब वो खुद से इनको पता नहीं है क्या है टेक्नोलॉजी, तो बहुत दूर की बात है, उनको टेक्नोलॉजी की तो हवा भी नहीं है क्या है ये। इवन फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोलना चाह रहा है उसकी भी उनको भनक नहीं है। ऐसे सिनारियो में डिसीजन इज अप टू यू। आप मीडिया चैनल्स पे कम भरोसा करें और ऐसे यूट्यूब चैनल्स पे ज़्यादा भरोसा करें जो R&D करके आपके सामने फैक्ट्स लेके आते हैं। यू कैन सी वेयर इज एप्पल राइट नाउ। क्या है? कोड, पीस ऑफ कोड। Amazon पीस ऑफ कोड, गूगल पीस ऑफ कोड। टेक्नोलॉजी का ज़माना है ये। अगर मुझे आज यहाँ से पैसे, अगर मैं यहाँ कमा रहा हूँ, मैं सपोज यूएस में हूँ, यूएस में कमा रहा हूँ, या फिर मैं कतार में कमा रहा हूँ और मुझे इंडिया पैसे भेजने हैं, मुझे इंडोनेशिया पैसे भेजने हैं, मुझे थाईलैंड पैसे भेजने हैं। यू माइट बी नोइंग कितना उसमें पेन है, कितना टाइम लग जाता है और कितने पैसे कट जाते हैं रास्ते जाते जाते। दिस इज द सॉल्यूशन। यहाँ आपको 50 ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने, आप सीधा बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस है, सीधा भेज दो। जो नेटवर्क चार्ज लगता है बस वही है। आई नो देयर इज सम ग्लिच इन द टेक्नोलॉजी, थोड़ा नेटवर्क कंजेशन बढ़ जाता है, नेटवर्क चार्ज कभी कभी बढ़ जाता है, बट इट्स इन इनिशियल फेज। अभी लाइटनिंग नेटवर्क आया, इसके बाद और अपग्रेड होंगे, नई जो कॉइन्स बन रही हो ज़्यादा एफिशिएंट बन रही हैं। तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है सोसाइटी की। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। नाउ अप टू यू। आप डिसाइड करें, आप खुद अपना रिसर्च करें कि क्या है बिटकॉइन, क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम, क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्या है क्रिप्टोग्राफी। इसके बारे में थोड़ी सी R&D करें, देन यू विल डेवलप रिस्पेक्ट फॉर दिस ऑल दिस क्रिप्टो करेंसीज। आपके मन में खुद ही एक रिस्पेक्ट आ जाएगा कि ये एक्चुअल चीज है। थैंक्स अ लॉट। इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू गाइज।